So this video is about from where I took my CA Inter classes, how are the teachers there, what's the style of teaching and many more. Radhe Radhe and welcome to the channel. I'm Sakshi. If you are new to this channel, so please subscribe to watch more interesting study vlogs, cooking videos, lifestyle videos and many more. Stay tuned. So in this video मैं देने वाली हूँ रिव्यू एसपीसी का एंड ऑब्वियसली मैंने जिन टीचर्स से पढ़ा है मैं उन्हीं का रिव्यू दे सकती हूँ. मैंने किसी और से नहीं पढ़ा है तो मैं उनके बारे में नहीं बता सकती कि वो अच्छा पढ़ा रहे या कैसा पढ़ा रहे हैं. तो मैंने जिन टीचर्स से पढ़ा है उन्हीं के बारे में बता रही हूँ. तो सबसे पहले एट एसपीसी स्वप्नल पत्नी क्लासेस में जो एडवांस अकाउंट्स है वो सीए आनंद सर पढ़ाते हैं. आनंद सर का टीचिंग स्टाइल इज़ बहुत अच्छा. मेरे को उनसे बहुत अच्छे से समझ में आया था. वो सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब करेंगे कि ऐसा ऐसा होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू कराएंगे या फिर वो प्रॉपर एक क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन कराएंगे. फिर उन्होंने एक दो क्वेश्चंस उन कॉन्सेप्ट के ऊपर सॉल्व करा दिए. देन वो आपको टाइम देंगे कि आपको इस टाइम पे इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल ये होता है कि हमें एग्ज़ाम में अपना पूरा पेपर कंप्लीट करना है. अगर हम अपने ही पेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते रह गए तो फिर तो हो ही गया. तो इसलिए सर ने हमें स्टार्टिंग से ही टाइम बाउंड रखा था कि इतने टाइम में ही आपको इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है. एंड आई फील कि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था, क्योंकि जब आपके रेगुलर प्रैक्टिस में आ जाता है कि हाँ मुझे इतने मार्क्स का क्वेश्चन इतने टाइम में कंप्लीट करना है तो आप अपने आप आपकी स्पीड बढ़ जाती है. तो हाँ, मैंने ये ऑनलाइन में तो नहीं बट हाँ ऑफलाइन में देखा है. जैसे सर पढ़ाते हैं और हम लाइव स्ट्रीमिंग वाले हैं तो देखा है कि सर जैसे उन्होंने टाइम दिया आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो सर क्लास में राउंड लगाते हैं इन द ऑफलाइन क्लास. तो वहाँ पे सर राउंड लगाते हैं एंड देखते हैं कि कौन से बच्चे ने कैसा करा. तो हमने बहुत बार सुना है कि सर बच्चों को सजेशन दे रहे कि ये अच्छा है लिखा, यहाँ पे तुम्हें बेटर करना चाहिए, तुम्हारी प्रेजेंटेशन ऐसी है. तो वो चीज़ में एक्चुअली बहुत अच्छी है कि सर एक एक बच्चे को चेक कर रहे हैं कि कैसा क्या हो रहा है. देन फॉर लाइव स्ट्रीमिंग ऑल्सो सर आंसर्स जो है वो टेलीग्राम के ग्रुप पे मंगवाते हैं एंड उसमें से चेक करते हैं एक बच्चे का या दो बच्चे का कि कैसा उन्होंने करा है. तो उस हिसाब से सर पढ़ाते हैं. एंड देन एट लास्ट आपकी टेस्ट तो होती है. तो टेस्ट एसपीसी के ऐप पे होती है. आप वहाँ पे आंसर्स अपलोड कर दोगे और कुछ दिनों बाद 8 से 10 दिन बाद आपको उसका चेक्ड पेपर मिल जाता है. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे ऐसा ऐसा है. देन दे विल हेल्प यू. ये तो हुई अकाउंट्स की बात. उसके बाद कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज हमें पढ़ाया था सीए अंकिता पटनी मैम ने और सीए स्वप्निल सर ने. दोनों का अपना अपना सेक्शन है पढ़ाने का कि इतना पार्ट सर पढ़ाते इतना पार्ट मैम पढ़ाती है. नाउ अगर मैं लॉ की बात करूँ तो मैंने फाउंडेशन में जहाँ से क्लासेस ली थी वहाँ पे मुझे लॉ बहुत बोरिंग लगता था. वेरी ऑनेस्टली मतलब मेरा लॉ पढ़ने का मन ही नहीं करता था. मैं उसको हमेशा लास्ट में करती थी कि अरे यार शिट. और उसी कारण मैं जो पास हुई थी वो आई गेस बीसीआर की वजह से पास हुई थी. उस टाइम पे बीसीआर था बट अभी हट गया है. सो येस, तो उस टाइम पे मुझे लॉ बहुत बोरिंग लगता था. बट जब मैंने मैम का देखा पढ़ाने का स्टाइल एंड कि वो कैसे पढ़ाती तो मेरे को एक्चुअली में लॉ में इंटरेस्ट आने लग गया. मैं वो पर्सन हूँ जिसको थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ने में एक्चुअली इतना होता है कि बस अब इससे नहीं पढ़ा जा रहा. बट हाँ, मैम के साथ जब पढ़ो तो बहुत मज़ा आता था. मैम इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ाती थी, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दे के कॉन्सेप्ट पढ़ाती हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट है थ्योरी पेपर में या थ्योरी सब्जेक्ट में रिवीजन. हमें बहुत रिविजन्स हुए हैं. मैम प्रॉपर ऑलमोस्ट ऐसा होता था कि मैम हर दिन रिवीजन करवाती थी. जो उन्होंने पहले दिन पढ़ाया है उसके पहले दिन पढ़ाया है तो उसका हमें रिवीजन प्रॉपरली मिलता था. देन मैम की चार्ट बुक्स है, सुपर्ब चार्ट बुक्स, इतनी अच्छी चार्ट बुक्स है. देन मैम की मॉड्यूल्स है एंड मैम ऑल्सो क्लास के बीच में ही नोट्स भी लिखवाती थी. तो हाँ, लॉ भी बहुत अच्छा था. अगेन लॉ में भी टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट का चेकिंग प्रॉपर आपको मिल जाता है. थर्ड सब्जेक्ट पे आते हैं टैक्स. तो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स वो दोनों ही हमें सीए पूजा दाते मैम ने पढ़ाया था. अगेन मैम के साथ हमने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है क्योंकि वो क्लास चालू होती थी 7:30 से 11 बजे तक. सबसे लंबी क्लास हमारी टैक्स की होती थी जब चल रही थी. देन टैक्स में भी मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया. मेरे को सारे टीचर्स बहुत पसंद है क्योंकि उनका पढ़ाने का स्टाइल मुझे समझ में आया था. मैम एक कॉन्सेप्ट पढ़ाती है, उसके बारे में लिखवाती है, बहुत सारे एग्जांपल्स देती है एंड स्पेशली इन
इनकम टैक्स मैम ने बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाया हमें। मैम की अलग से एक क्वेश्चन बैंक भी है, तो उसमें मैम ने हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे। इन जीएसटी में मैम की एक बुक है, चार्ट बुक, इतनी प्यारी बुक है, कलरफुल बुक है, और उसमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन है, और आपको भी उसमें लिखना पड़ता है। मतलब मैम जब पढ़ा रही है तो उसी टाइम पे मैम आपको उसमें लिखवाती है, ताकि आप जीएसटी में बोर ना हो जाओ और उसमें इंगेज्ड रहो। तो येस, दिस वॉज अबाउट टैक्स। अब हम आते हैं ग्रुप 2 के ऊपर। ग्रुप 2 में कॉस्टिंग और ऑडिट हमें सीए हर्षद जाजू सर ने पढ़ाया था। कॉस्टिंग में सर ने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे। सर का पढ़ाने का स्टाइल अगेन जैसा अकाउंट्स में था वैसा ही था। सर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते थे कॉन्सेप्ट होने के बाद। लाइक सर ने कॉन्सेप्ट समझाया, उसके बाद सर हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते थे, और एक दो क्वेश्चंस करवाने के बाद सर हमें टाइम देते थे कि आप इतना क्वेश्चन सॉल्व करो, और सर भी हमें टाइमर पे टाइम देते थे। जैसे कोई नया क्वेश्चन है तो सर हमें उसमें पहले सोचने के लिए टाइम देते थे कि आप उसमें बताओ कि इसमें कुछ नया है, इसमें क्या हो सकता है। बिकॉज वो हमें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते थे कि अगर एग्ज़ाम में कोई ऐसा पेपर, ऐसा क्वेश्चन आ गया कि दैट इज़ आउट, लाइक आपने ऐसा क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं किया है, इसमें कुछ अलग पैटर्न है, तो उस टाइम पे आप उसको सोच सको कि क्या इसमें अलग हो सकता है। तो सर उस हिसाब से भी हमें प्रैक्टिस करवा रहे थे। देन ऑडिट में सर ने हमें उनके साथ जो हुआ था उनकी इंटर्नशिप पीरियड में उसका एग्जाम्पल दे के हमें पढ़ाया था, और वो एक्चुअली हमें इंगेज रखता था कि वाओ हम इंटर्नशिप में जाएंगे तो हमारे साथ ऐसा ऐसा होगा, तो उस हिसाब से सर हमें पढ़ाते थे। सो येस, दैट वाज अबाउट ऑडिट। नेक्स्ट हम आते हैं एफएमएसएम की तरफ। तो ये हमें पढ़ाया था सीए स्वप्निल पटनी सर ने। ओ माय गॉड, सर का पढ़ाने का स्टाइल इज़ अमेजिंग, बहुत ही अच्छा। मतलब जितनी एनर्जेटिक सर की क्लास रहती है किसी और की नहीं रहती है। लाइक उसमें नींद आने का तो सवाल ही नहीं है। सर हमें लाइक गानों के थ्रू भी सर हमें कॉन्सेप्ट समझा रहे होते। लाइक सर ने हमें गाना सुनाया, उसके बाद हम सोच रहे कि इसमें क्या है। सर फिर हमें बताते कि इसके थ्रू मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, और जब सर उसको एक्चुअली डीप में जाके समझाने लग जाते हैं तब समझ में आता है कि अरे अच्छा ये इसमें था, एंड वो ना दिमाग में बैठ जाता है। अगेन एसपीसी का मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि बहुत रिविजन्स होते हैं, मल्टीपल रिविजन्स। लाइक वो इतना रिवाइज करवा देते हैं कि आपको नींद में भी उठ के ना कि हाँ याद हो गया है। सो वो वाली सिचुएशन रहती है। तो सर का एसएम पढ़ाने का भी स्टाइल बहुत अच्छा है। सर बहुत एकदम, मतलब सर का एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है एसएम में कि उन्होंने बिना किसी एग्जाम्पल, बिना किसी रियल लाइफ एग्जाम्पल के हमें वो कॉन्सेप्ट समझाया है। आई कैन से कि सारे ही कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो सर ने रियल लाइफ एग्जाम्पल को लेकर ही समझाया था। इन एफएम भी सर कॉन्सेप्ट समझाते थे और फिर उस पर क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। सर की खुद की बुक है तो उसी में आप आंसर्स भी लिखो और उसमें क्वेश्चंस दिए रहते हैं। सो दिस वॉज ऑल कि मैंने कहाँ से क्या कोचिंग ली थी। एंड आई वुड अगेन सजेस्ट यू कि अगर आप बहुत, आपको लाइक मुझे तो बहुत मन था कि मैं ऑफलाइन कोचिंग जाऊँ, लाइक फ़िज़िकल क्लास में जाऊँ, बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई थी, तो मैंने लाइव स्ट्रीमिंग चूज़ करा। बट जीडी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको अपने सेल्फ उस पर पढ़ना है और जो डिसिप्लिन है, जो कर सकता है। लाइक मैं थोड़ी ऐसी भी हूँ कि मैं कभी कभी लीनियंट हो जाती हूँ कि अच्छा ठीक है, बट लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से कि हाँ मेरे को एक टाइम पे इस टाइम पे बैठना ही है तो मैं बैठती थी। बाकी दैट्स इट। मैं वही बोलूँगी कि आप सारे टीचर्स के डेमो लेक्चर्स देखो, आपको जिससे समझ में आ रहा है आप वो करो। अगर आपको और कोई डाउट है तो यू कैन definitely comment and I'll surely reply on that. Thank you for watching. Bye bye.